तो जय हिंद साथियों, शिवम क्लासेस धनबाद में आपका स्वागत है। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि सबसे ज़्यादा लोग परेशान है एलपी कैंडिडेट, जिन्होंने सेकंड स्टेज का एग्ज़ाम साइको कुछ लोग दे दिए। तो अभी एलपी पे कोर्ट केस लग गया है, ठीक है। बहुत सारे लोग परेशान हैं, क्या एलपी का जो वैकेंसी का जो प्रोसेस है ये क्या अब फंस गया पूरी तरीके से, बहुत डिले होने वाला है, क्या होने वाला, नहीं होने वाला, भर्ती रद्द होने वाली है। तो इन सब के ऊपर बात करने वाले। एलपी का साइको का री एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, होगा तो कब होगा, है ना। जिन लोगों के साथ प्रॉब्लम हुआ था उनका एग्ज़ाम कब होगा, ये जो कैंसिल होने की बात कर रहे तो पूरी तरीके से कैंसिल होगा, क्या होगा, और ये क्या इफेक्ट डालने वाला कोर्ट केस जो हुआ, इससे कितना ज़्यादा डिले होने वाला है, कब वापस होने वाला, इसके ऊपर पूरा बात करने वाले हैं, है ना। तो सबसे पहले आपको बता दें कि ये भर्ती आपकी रद्द नहीं होने वाले जो परेशान है, ठीक है। और बात करें कोर्ट केस का, ठीक है। तो देखो अभी सबसे पहले एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है और कोर्ट केस जब हुआ था 28 जुलाई को, तो अभी इसका आज हियरिंग का डेट है 8 अगस्त को, ठीक है। आज हियरिंग का डेट है, आज कोर्ट में सुनवाई होगी, ठीक है। अगर पिटिशनर के द्वारा, है ना, जो स्टूडेंट्स के द्वारा जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स दिए गए थे तो वो सारे प्रस्तुत किए जाएंगे, ठीक है। और इसमें हो सकता है कि रेलवे के वकील वगैरह जो भी हो अपना, वो अगर पहुंच गए और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो केस फाइल किया गया था जिनके द्वारा, है ना, जिनके द्वारा केस फाइल किया गया था, अगर वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहा, ठीक है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहा और जज ने देखा स्ट्रेंथ इसका बहुत ही अच्छा है, तो वो आपका थोड़ा सा इफेक्ट, थोड़ा सा डिले हो सकता है सुनवाई। अगर ऐसा नहीं रहा पिटिशनर के द्वारा कि बहुत ज़्यादा देखा नहीं गया, तो आपका ये भर्ती में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, आपको बात ध्यान में रखना है, ठीक है। और रही बात क्या भर्ती रद्द होगी, तो देखो भाई भर्ती रद्द होने वाला नहीं है, भर्ती रद्द होने वाला नहीं है। डिले कब होता है, जब, है ना, पूरे डॉक्यूमेंट, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जिन्होंने पिटिशनर के द्वारा जो केस फाइल किया गया उनके द्वारा दिया गया है, वो सभी बहुत प्रूफ के साथ एकदम सटीक तरीके से हो, तब उस पर के जा करके जो कोर्ट होती है, कोर्ट के जज होती है, उस भर्ती पे स्टे लगाती है। तो यहाँ पे आप ये बात एकदम ध्यान रखना। और क्योंकि देखो भर्ती तो ऐसा बहुत सारे भर्ती निकलता है, तो हर भर्ती पे कोर्ट केस होता ही है, ठीक है। तो स्टे होना, है ना, तो स्टे होना आपका ये डिपेंड करता है कि केस कितना मजबूत है, जो प्रूफ दिए गया है पिटिशनर के द्वारा वो कितना स्ट्रांग है, इसके आधार पे आज पहली सुनवाई है। तो आप ये एकदम टेंशन नहीं लेना है कि आपको ये स्टे बहुत ज़्यादा, मतलब स्टे लगेगा। क्यों स्टे, जब पूरी तरीके से प्रूफ हो जाए सब कुछ कि हाँ ये ठीक है, तब उसके ऊपर स्टे लगाया जाएगा, तब फिर रेलवे को नोटिस जाएगा कि ऐसा ऐसा है, ये आपको करना है, ठीक है। तो अभी इस पर स्टे नहीं लगे, हो सकता है ये डिले हो। देखो ऐसे भी कोर्ट केस होता है, तो बहुत सारे भर्ती पे आपका कोर्ट केस होते रहता है, ठीक है। अगर मैं झारखंड की बात करूँ तो कितना भर्ती पे कोर्ट केस हुआ है, सुनवाई होते रहा है, ठीक है। तो पूरे तरीके से, और रेलवे भाई इतना बड़ा बॉडी है तो ये भी चीज़ तो देखा जाएगा। तो अब ये डिपेंड करता है ना, तो इसीलिए, क्योंकि अगर रेलवे है, इतने सारे कैंडिडेट्स का लिया गया, तो बहुत सारे लोगों का साइको एग्जाम्स खराब नहीं हुआ था, 10 से 20% लोगों का एग्ज़ाम खराब हो गया था। तो रेलवे तो ये भी अपना बात रखी कि वो 20% के चलते सारे लोगों का, है ना, तो ये भी चीज़ है आपका, तो कुछ ना कुछ कंक्लूजन जरूर निकलेगा और ये आपका बहुत ज़्यादा डिले नहीं होने वाला, लेकिन थोड़ा बहुत आपको झेलना पड़ सकता है। और ये तब तक, देखो उम्मीद था अगर ये कोर्ट केस नहीं होता तो आपका इसी बीच अगस्त में आपका किसी न किसी, देखो जैसे कि इतने सारे लोगों का साइको एग्जाम था उन्होंने दे दिया, तो आपका इसी के बीच रिजल्ट भी आ जाता, या जिनका साइको री एग्जाम था अगस्त में हो जाता, जिनका छीट-फूट था। लेकिन ये एनटीपीसी की भर्ती अभी चल रही है इस मंथ में, तो इस मंथ में जब एनटीपीसी की भर्ती चल रही तो उम्मीद तो करते हो अगस्त के बाद ही आपके रिजल्ट आने के बहुत ज़्यादा चांस, या री एग्ज़ाम का डेट कुछ ऐसा करके आएगा, ठीक है। और मुझे नहीं लगता है, देखो रेलवे भी इस पे चाहती है, रेलवे को देखो एक बहाना चाहिए। सबसे पहली बात, कोर्ट केस लग गया, इसको आधार लेकर के वो वैकेंसी को डिटेल क्या बोलते हैं, डिले थोड़ा बहुत कर सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा डिले होगा। अगस्त आपका सितंबर तक आपको कुछ ना कुछ इसके ऊपर देखने को जरूर मिलेगा, है ना, या तो रिजल्ट आएगा। अच्छा रही बात री एग्ज़ाम, पूरा क्या एग्ज़ाम कैंसिल होगा, तो इसका मुझे लगता है ऐसा कि बहुत कम चांसेस है, क्योंकि अगर ऐसा रहता तो जब हल्ला हुआ था, है ना, हल्ला ही हुआ था कि साइको में ऐसा गड़बड़ी है, तो रेलवे उसी समय जस्ट 2-3 दिन के बाद नोटिस निकालती, क्योंकि जब ऐसा हुआ और रेलवे को लगा है कि सच में कुछ गड़बड़, तो रेलवे 2-3 दिन के बाद तुरंत नोटिस निकालते। लेकिन इस बार रेलवे ऐसा नहीं किया, क्योंकि रेलवे को पता था कि कुछ ही लोगों का डिस्टर्बेंस हुआ, माउस नहीं चलाया है, तो वो री एग्ज़ाम उन्हीं लोगों का लेगी, कुछ लोगों का लेगी जो वेरीफाई करके, देखो बीच में एडमिट कार्ड भी आपका दे रहा था। तो ऐसा नहीं है कि बहुत सभी का फिर से साइको एग्ज़ाम होने वाला, बहुत कम चांसेस है भाई। और बीच में तो नोटिस भी उन्होंने दे ही दिया था ना, तो ये आप सोच लो कि जिनका खराब हुआ होगा एग्ज़ाम या माउस, वो वेरीफाई करके उसको आपका एडमिट कार्ड जारी कर देगी। और ये कोर्ट केस बहुत ज़्यादा आपका अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स रहा तो थोड़ा बहुत डिले हो सकता है,
नहीं तो ये देखो कोर्स की सुनवाई अलग चलते रहेगी और भर्ती जो है अपनी आगे बढ़ती रहेगी, क्योंकि रेलवे के पास पूरा राइट है कि जब तक पूरे तरीके से कोर्ट स्टे ना लगा दे वो अपनी भर्ती प्रक्रिया को जारी रखने वाली है। ठीक है, क्योंकि देखो रेलवे के पास भी एक प्रेशर है कि मेरे पास ग्रुप डी का भी एग्जाम है, ये भी है सारा और भी बहुत कुछ है, आगे जो वैकेंसी एनटीपीसी करवाना तो वो भी नहीं चाहेगी। ठीक है, और रही बात आपका ये अगस्त, हम मुझे तो लगता है कि अभी जो एनटीपीसी एग्जाम है इसके बाद ही आपको कुछ देखने को मिलेगा, है ना। तो आप लोग बस यही कहेंगे कि जिनका साइको का एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा ख़राब किया है, जिन्हें लगता है, और तो आप साइको का थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करते रहो, जिनका प्रॉब्लम हो वो वाले। ठीक है, और बाकी आपका आगे आने वाला जो एग्ज़ाम है ग्रुप डी पे आप लोग पूरा फोकस करो। ठीक है, और बहुत ज़्यादा आप देखो आज क्या होता है, 8 अगस्त है ना, सॉरी 8 अगस्त है, आज क्या होता है हियरिंग के बाद बहुत ज़्यादा चीज़ आपको क्लियर पता चल जाने वाली है। ठीक है ना, तो जैसा होगा आपको अपडेट करेंगे, है ना। तो आपको ये ध्यान नहीं रखना कि भर्ती आपकी रुक गई है पूरी तरीके से, जब तक कोर्ट पूरी तरीके से स्टे न लगा दें, उसको लगे कि हाँ पूरे जो आधार दिया गया पिटिशनर के द्वारा पूरे प्रॉपर है, तब जाकर के भर्ती, और भर्ती पे स्टे लगाना इतना भी आसान बात नहीं होता है, क्योंकि लाखों छात्रों की बात होती है, 1-2 के अथी से भर्ती पे स्टे नहीं लगाया जा सकता। तो ये भी आप चीज़ ध्यान देना। बाकी सुनवाई तारीख पे इंडियन का नेचर है, यहाँ पर हमेशा चलते रहा है। ठीक है, तो बाकी आप लोग जैसे ही कुछ नोटिस आएगा और आज के बाद जो भी होता है आपका वो मैं आपको ज़रूर अपडेट कर दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।